हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा शूट गुरुवार का दिन का है, थर्सडे का। तारीख है आज 30 जनवरी और अभी टाइम की बात करूं तो सुबह का टाइम है। नाश्ता हो गया है सभी का। नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ किचन समेट रही थी और आज बहुत काम है। व्लॉग भी मैंने शूट कर दिया है, पता नहीं पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आज है 30 जनवरी और आज मेरे पापा का रिटायरमेंट डे है, तो हमें वहाँ भी जाना है और वहाँ जाने से पहले घर को भी समेटना है, दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है क्योंकि बेटी गई है स्कूल और बेटा हमारे साथ जाएगा, तो उसके लिए खाना वगैरह का जो इंतज़ाम है वो करके जाना पड़ेगा। और साथ साथ मम्मी भी है यहाँ, मतलब बच्चों की दादी, तो उनके लिए भी बनाना है। तो बस वही मैं यहाँ कर रही थी क्योंकि हमारा तो ऐसा है नहीं कि हम उठे और तैयार हुए कहीं जाना हो तो चले गए। हमें पहले घर समेटना पड़ता है, बच्चे देखने पड़ते हैं और साथ साथ कहीं आने जाना होता है, तो वो भी साथ साथ सारे काम हमें देख के चलने पड़ते हैं। तो जी यहाँ बस मैं सुबह सुबह नाश्ता वगैरह सबका करवा दिया था। बेटी स्कूल जा चुकी थी और उसके जाने के बाद ही मैंने साथ साथ सबका नाश्ता बना दिया था। और नाश्ता वगैरह करवाने के बाद यहाँ मैं किचन की तैयारी समेट रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ और जी दोपहर के खाने की तैयारी भी अभी कर दूँगी। तो जो सब्जी वगैरह जो भी बचा हुआ खाना था वो छोटे छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र कर दिया है। दूध गर्म हो गया है और सारे बर्तन रख दिए हैं मैंने सिंक में। सुबह सुबह के टाइम बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। बस इसी तरह से मैं एक के बाद एक काम करूँगी और साथ साथ फिर मुझे तैयारी करनी है जाने की भी और दोपहर के खाना बनाने की भी। दोपहर में खाने में बनाऊँगी आज मैं पालक के पराठे। पालक के पराठे बनाऊंगी, दही है, दही के साथ। और सब्जी बनाई थी रात मटर पनीर की, थोड़ी सी वो बची है, तो दोपहर में बेटी आएगी तो उसी के साथ अपना लंच उसका हो जाएगा। साथ साथ मम्मी को मैं अभी दे दूंगी गरम गरम पराठे बनाकर, मतलब दोपहर में जब जाऊंगी उससे पहले मम्मी के लिए मैं गरम गरम पराठे सेक दूंगी और उसके लिए बना के मैं रख के चली जाऊंगी। और उसके बाद फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ से आने के बाद, क्योंकि उन लोगों ने टाइम दिया है, उस टाइम पर हमें जाना होगा और लेट भी नहीं कर सकते। और आने का कुछ पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। फ़र्स्ट टाइम मैं ये सब देखने वाली हूँ कि किस तरह से रिटायरमेंट पार्टी होती है। तो यहाँ बस फटाफट से मैंने जो बर्तन वगैरह थे सिंक में डाले और अपना जो स्लैब था उसे अच्छे से गर्म पानी से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। उसके बाद सूखा कपड़ा मार दिया है और पूरा काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद चूल्हा भी साफ़ कर दिया था। ये गाजर ली थी कल हलवा बनाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि ये आज या कल में बन पाएगी, क्योंकि कल भी हमें जाना है। आज पापा की जो पार्टी होगी वो इधर ही होगी ऑफिस में और कल होगी गांव में। तो आज जाएंगे वहाँ और वहाँ से आने के बाद पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा और कल फिर जाएंगे गांव, तो गाजर का हलवा तो नहीं बन पाएगा। ये तो मुझे लगता है आने के बाद ही होगा। और ये गाजर ना तब तक सूख जाएंगी, मतलब इस तरह की नहीं रहती जैसे ताज़ी ताज़ी लेकर हम छीलते करते हैं। तो खैर जो होगा देखा जाएगा। यहाँ गोपाल जी को स्नान कराया था तो कपड़े रखे हैं वो भी धोने हैं। तो पहले यहाँ जो सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए हैं इन्हें धो लेते हैं। बर्तन धुल जाएंगे तो सिंक साफ़ हो जाएगी, जगह हो जाएगी। तो यहाँ कान्हा जी के कपड़े मैं साफ़ कर दूंगी, बस एक ही जोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ इस तरह से मैं बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। पहले बर्तनों को धोया, अच्छे पानी से, साफ़ पानी से झूठन निकाला, उसके बाद मांज कर धो कर रख दिए हैं। सारा सिंक और किचन काउंटर टॉप गैस स्टोव साफ़ हो गया है, आप लोग देख सकते हो पूरा क्लीन मैंने कर दिया है। और अब लगे हाथों में ये जो आटा है वो मैं लगा दूंगी दोपहर के खाने के लिए। तब तक मैं अपना और काम करूंगी, नहाना धोना करूंगी। तब तक क्या है ये सेट हो जाएगा। तो गीली थी परात अभी, तो गीली परात में अगर हम पहले से थोड़ा सा नमक छिड़क लेते हैं और फिर उसमें आटा छानते हैं तो आटा जो है परात में चिपकता नहीं है, अच्छे से साफ़ मतलब परात हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से पूरी तरह से परात सन जाती है, नहीं निकलता है आटा, आराम से निकल जाता है। तो यहाँ मैंने आटा छान लिया है। साथ साथ मैंने अभी जमाया था दूध, अभी आप लोगों ने देखा मैंने दूध जमाया था, वो मैंने आटे के ड्रम में रख दिया है। शाम तक अच्छे से दही मेरी जम जाएगी, तब तक मैं वापस आऊँगी तब तक दही जमी मिलेगी। और यहाँ मैंने आटा ले लिया, आटे में डाल दिया है पालक, पिसा हुआ पालक है ये। उसके बाद मसाले डाल दिए हैं, दो चार मसाले जो होते हैं, जीरा, सौंफ, अजवाइन, नमक, मिर्ची और हींग, ये सब डाल दिए हैं। और इनको डालकर मैं अच्छा सा आटा लगा दूँगी। ये हो जाएगा दोपहर के लिए पराठे।
और सब्जी को मैंने अभी बताया, सब्जी रखी हुई है, उसी से अपना काम चल जाएगा। हम लोग कर लेते हैं सुबह की शाम और शाम की सुबह। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसका जो है आटा लगा दिया था। आप लोग देख सकते हो अच्छा से इसका आटा लगाना है, ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। आप लोगों को पता होगा पराठे का आटा किस तरह से लगता है। भाई यही है कि हाँ, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि मसाले और जो ये पालक है अच्छे से सारे आटे में एक जैसा मिक्स हो। ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम। इस तरह से हमें इसे अच्छे से दोनों हाथों से अच्छे से इसकी पिटाई कुटाई करके और इसको लगा देना है। तो ये जो आटा है बहुत अच्छा सा बन के हो गया है तैयार। इसके बनेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट से पराठे। इसे मैं डाल के रख देती हूँ कटोरे में, और ये जो परात है इसे साथ के साथ धुल दूँगी ताकि जो बर्तन है वो कम हो। और बस करने क्या है, करना तो मुझे ही है। अब आके करूँगी या तो आने से पहले करूँगी। तो यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया है। और जी दोनों कमरे तो मैंने सुबह ही समेट दिए थे, कमरों का ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, लेकिन बाहर का जो थोड़ी बहुत डस्टिंग क्लीनिंग होती है वो मुझे करनी है। वो भी ज़्यादा डीपली नहीं, बस ऐसे ही चलते फिरते जो कपड़ा मारना है वो मार देना है। क्योंकि फिर वही है कि लेट से जाना तो क्या जाना। तो यहाँ मैंने सारा सिंक वगैरह सब साफ़ करने के बाद फाइनली ये जो गोपाल जी की ड्रेस रखी थी एक, वो भी मैंने धो दी है, सूख जाएगी अब, अच्छे से धूप निकल रही है। तो इसे मैं साथ के साथ ही रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और साथ के साथ डाल दूँगी मैं बाहर। और उसके बाद कर लेते हैं अपना बाहर का जो भी फैला पड़ा है इधर उधर सामान, उससे संगवा लेते हैं और थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमें नहाना धोना भी करना है। बच्चा नहा लिया है, मतलब जो बच्चा मेरे साथ जाने वाला है उसका नहाना धोना हो गया है, सबकी तैयारी हो गई है। बस जो लास्ट रहता है मेरा ही रहता है। और मैं क्या करूँ, मुझे तो सारे काम करने होते हैं, खाना भी, घर भी, सब कुछ। और बच्चों का भी देखना होता है, क्या पहनना है, क्या पहन के जाना है, सब कुछ देखना होता है। तो उसी में मुझे टाइम लग जाता है और फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है सबसे बाद में। तो खैर, यहाँ मैंने सिंक को अच्छे से रगड़ कर जूने से साफ़ करके और पानी चला दिया है। उसके बाद सूखे कपड़े से शीशा साफ़ किया है और चलती फिरती जो डस्टिंग है वो मैं यहाँ कर रही हूँ इस तरह से। जैसे कि ये जो काउंटर है इसका, इसे साफ़ कर दूँगी। जो भंडार है इसके ऊपर, भंडार ही बोलूँगी, क्या करूँ, ये साफ़ करके इसके ऊपर चलता फिरता एक कपड़ा मार दूँगी। ये होती है 2 मिनट की सफाई, 2 मिनट की डस्टिंग। उसके बाद इधर आ गई थी और ये देखिए, ये ना फैले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ये गाजर मैंने यहाँ रख दी थी, ये खाली बास्केट्स हैं और जो भी सामान था यहाँ से हटा दिया है, जगह पर रख दिया है। और ये पन्नियाँ यहाँ रखी हैं, खाली मैंने रख दिया है यहाँ, क्योंकि कल करनी है पैकिंग, पता नहीं कौन सी चीज़ के लिए क्या ज़रूरत पड़ जाए। और उसके बाद ये देखिए कपड़े यहाँ मैंने प्रेस की थी, कुछ कपड़ों के ऊपर प्रेस करनी है, कुछ नए कपड़े हैं जिनकी मुझे पैकिंग करनी है जाने के लिए। और ये कपड़े हैं धुले हुए जिन्हें मुझे करना है फ़ोल्ड। इनमें बेडशीट्स वगैरह ज़्यादा हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं इन्हें आकर ही फ़ोल्ड करूँगी, अब तो टाइम नहीं मिलने वाला है। ये रूम मैंने कर दिया था क्लीन। ये जो स्टॉल है ये मेरा धुला हुआ है, इसे भी मैंने कल धुला था, तो इसे भी मैं रख दूँगी बाहर। और ये रूम मेरा पहले से ही क्लीन है। और आप लोग देख सकते हो बच्चों के काम, जैसे कि अलमारी खोली वैसे ही छोड़ दी। मतलब सारे काम मुझे ही करने होते हैं, कोई भी अपना काम, मतलब अपना काम समझ के कोई नहीं कर सकता। तो खैर, हमें तो करने ही हैं सारे काम। और ये सारे काम करने के बाद मुझे अपने घर भी, मतलब वहाँ भी जाना है अपने पापा की पार्टी में, रिटायरमेंट पार्टी में। तो जी बस इसी तरह से फटाफट फटाफट मैंने सारे काम किए, जो भी डस्टिंग क्लीनिंग थी वो की, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी होते हैं। एक दिन भी हम अगर इन्हें स्किप कर देते हैं तो दूसरे दिन के लिए ज़्यादा हो जाते हैं। और कल भी मुझे लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। कल मुझे, मतलब ये कपड़े वगैरह तो मैं फ़ोल्ड कर दूँगी अभी, लेकिन कल भी मुझे पैकिंग करनी है, जो चीज़ नहीं है उसे देखना है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कल भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा घर के अच्छे से साफ़ सफाई करने के लिए। कल भी चलती फिरती ही सफाई मुझे करनी पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। और आज मैंने पोछा लगाया है इस तरह से फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं था। टाइम की कमी होती है किसी दिन, या ज़्यादा ही अर्जेंट कहीं जाना होता है, तो मैं इस तरह से इससे पोछा लगा देती हूँ।
हालाँकि इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। एक तो इसलिए क्योंकि इसकी जो बकेट है वो नहीं है, अगर बकेट होती है तो क्या है सूख जाता है अच्छे से और साफ़ भी लगता है। इसकी बकेट नहीं है तो इसे धोकर हाथ से ही निचोड़ कर लगाना पड़ता है। इसलिए मुझे इससे संतुष्टि नहीं होती कि अच्छा पोछा लगा है। और यहाँ पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में पराठा बनाने के लिए। यहाँ मैं मम्मी को दे दूँगी पराठा, चाय बन रही है साइड में। तो चाय के साथ मम्मी गरम-गरम पालक के पराठे, अचार वगैरह ले लेंगी, खा लेंगी और बेटी के लिए बनाकर रख दूँगी। और ये सूट मैंने पहना है, आप लोग के साथ शेयर किया था, आया था मेरे 2-3 सूट जो आए थे उनमें से आज मैंने ये पहना है गरम सूट। और यहाँ बन रही है चाय, पराठे, चाय पराठे गरम-गरम तो अच्छा लगता है। और अभी टाइम हो रहा होगा दोपहर का लगभग 12:30 या पौने 1। और ये मैंने सूट पहना था इस तरह से, बेटा मेरा वीडियो बना रहा था फर्स्ट टाइम और उसके बाद हम तैयार हुए, फटाफट चाय वगैरह पी और चल दिए। अभी हम बैठे हैं बस में, मैं हूँ, मेरा बेटा है और पीछे ये अपना फ़ोन में कुछ काम कर रहे हैं, बेटी गई है स्कूल। और जी यहाँ आया था एक गुरुद्वारा जिसकी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बस से अच्छे से वीडियो नहीं बन पाती है। तो जो भी मुझे मतलब दिखा वो मैंने बना लिया। इस गुरुद्वारे का नाम था शायद शीशगंज गुरुद्वारा। और उसके बाद फिर हम आ गए थे और हम आ गए थे टाइम से पहले। ये है पापा का ऑफिस, आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने आपको दिखाया इसका नाम क्या है। और ये भैया जो आए हैं ये आए थे हमें लेने के लिए, तो हम इनके साथ जाएंगे अंदर। और अभी तक पापा वगैरह नहीं आए थे तो हम ही सबसे पहले जाकर वहाँ बैठ गए थे। ये था ऑफिस का एक छोटा सा हॉल, इसी में इस तरह से डेकोरेशन किया हुआ था बहुत अच्छे से। ये एक अंकल और थे आज रिटायर्ड, तो उनकी फैमिली भी आ गई थी पहले ही, ये तो हमसे भी पहले आ गए थे और उनके बाद आ गए थे हम। और हमने यहाँ वेट किया, फ़ोटोज़ लिए, छोटी सी वीडियो बनाई। और आप लोग देख सकते हो पूरी चेयर्स वगैरह खाली हैं और इस तरह से ये लोग लगा रहे थे पापा की फ़ोटोज़। ये सब देखकर हंसी भी आ रही थी और इस तरह से हमने यहाँ अपना टाइम जो है पास किया। तब तक पापा वगैरह नहीं आए और यहीं होने वाली थी मेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी। उसके बाद पापा सब आ गए थे और यहाँ प्रोग्राम शुरू हो गया है। और मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए थे, आप लोग देख सकते हो, फेस से भी पता चल रहा है। तो यहाँ पापा को पहले पगड़ी पहनाई गई, उसके बाद हार पहना गया। और जी ये दी है दिल्ली पुलिस की ट्रॉफ़ी, अच्छे से इसके ऊपर पापा का नाम लिखवा कर। और दिए थे बहुत सारे गिफ्ट्स और सब ने दी थी स्पीच। सारे जो अफसर्स वगैरह आए थे, ऑफिसर्स वगैरह आए थे, इन्होंने स्पीच दी थी। और बताया था किस तरह से इन लोगों ने अपना ड्यूटी में टाइम किया है। और बहुत मज़ा आया, मतलब हंसी भी आई थी और इमोशनल भी हो रहे थे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो ये कैसा टाइम होता है। पूरा 40-50 साल यहाँ इनका एक रूटीन सा बना हुआ था और आज मतलब इमोशनल भी हो रहे थे। और मतलब होता ही है ऐसा, अब मैं क्या बता सकती हूँ, पापा के ऊपर जो बीत रही थी वो तो पापा ही समझ सकते हैं, हम तो बस ये है कि चले गए थे। यहाँ ये अंकल को भी इस तरह से गिफ्ट दिए जा रहे थे। पापा को ये मिली थी भागवत गीता, एक बड़ी सी फ़ोटो। ये मेरी मम्मी है, इन्हें दिया था ये एक छोटी सी फूलों की टोकरी। और इस तरह से फिर सबने हार पहनाए और तालियां बज रही थी, हंसी मजाक चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है कि फ़र्स्ट टाइम क्या, अब फर्स्ट टाइम, अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरा ये देखा है पहली बार ही, जो मेरे ससुर थे, फादर इन लॉ थे, वो पहले ही रिटायर होने से पहले ही ख़त्म हो गए थे। और अभी और जो होंगे पता नहीं, होंगे नहीं होंगे, टाइम का कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो टाइम है हमारे लिए स्पेशल टाइम था। 40-50 साल की नौकरी करने के बाद ये टाइम आता है, बहुत खुशी होती है और इमोशन भी होते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे, वो भी चले गए थे और जी विराट चला गया था पापा के साथ गाँव। और यहाँ हम आते हुए ये एक मार्केट पड़ती है और मार्केट के पीछे है ये पार्क, बड़ा अच्छा सा पार्क है, राजघाट जैसा ही है। ये जमुना जी हैं, ये यमुना नदी है। इसके चारों तरफ से इस तरह से घाट की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ऊपर से चल रही है गाड़ियाँ। और इस तरह से ये मतलब नदी है और अच्छा लग रहा था यहाँ खड़े होकर। और बड़ा अच्छा पार्क है, बड़े बड़े पेड़ थे, घूमने की अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। और ये जो पार्क था ये था मोनास्ट्री वालों का। मोनास्ट्री जो दिल्ली में आप लोगों को पता होगा, मोनास्ट्री मार्केट है, उसके पीछे था ये पार्क। और बहुत अच्छी जगह थी, शांत थी बिल्कुल।
ऐसे वैसे लोग तो आ भी नहीं रहे थे, बिल्कुल भीड़ भड़ाका नहीं था और अच्छी जगह थी। तो वहाँ से आने के बाद हमने थोड़ा-सा यहाँ टाइम बिताया, थोड़ी-सी वीडियो मैंने शूट की, 1-2 मैंने यहाँ रील्स बनाई और देखा, शाम का टाइम था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से यहाँ की मैंने वीडियो बनाई और अच्छे-अच्छे पेड़ थे, बड़े-बड़े, पुराने-पुराने, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये पार्क को इस तरह से इन लोगों ने मतलब आपको दिख रहा होगा, वीडियो बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है, अब कैमरे ने नहीं किया। तो मुझे नहीं पता। यहाँ बड़े-बड़े 2 हाथी बने हुए थे इस तरह से, मतलब फैमिली को घुमाने के लिए ये पार्क बहुत अच्छा था। और पार्क में जो आते हैं, वो आते हैं एक मार्केट से होते हुए, वो है मोनास्ट्री मार्केट। और मैं आपको दिखाऊंगी अभी। अभी आते हुए तो हमने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, लेकिन जाऊंगी तो मैं छोटी सी वीडियो जो है मार्केट की भी शूट करूंगी। तो यहाँ इस तरह से बड़ा अच्छा लग रहा था, शांति थी। और गाड़ियों की आवाज़ वगैरह भी नहीं आ रही थी, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में गाड़ियों की आवाज़ ना आना बहुत बड़ी बात होती है। गाड़ियाँ चल तो रही थी लेकिन दूर थी। और यहाँ मैंने इस तरह से वीडियो बनाई, थोड़ा बहुत शूट किया, थोड़ी देर बैठे हम, क्योंकि थक गए थे सुबह से भागम भाग। और इस तरह का जो वातावरण मिल जाता है तो अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हो, वहाँ है वो मार्केट और वहाँ से निकल कर आते हैं इस तरह से। और यहाँ ये बैठे अपना फ़ोन वगैरह पे बातें कर रहे थे और मैं यहाँ अपनी वीडियो शूट कर रही थी। तो आज का दिन जो है अच्छा भी रहा और बहुत बुरा रहा। कहने का मतलब है, बुरा तो मैं नहीं कहूँगी, यहाँ अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। पर ये है कि थकान हो गई, सुबह से लेकर शाम हो गई, भागते 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 भागते। खैर, वहाँ से वीडियो वगैरह शूट की और उसके बाद फिर हम चलने लगे हैं घर। ये है मार्केट जो कि बहुत शांत और बहुत ही मतलब दिल्ली में कहीं ऐसी मार्केट नहीं मिल सकती जहाँ इतनी शांति हो और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। क्योंकि बाहर आप किसी भी मार्केट में जाके देखोगे बहुत भीड़ होती है, ये बहुत शांत मार्केट थी। ये अपने लिए जैकेट्स वगैरह देख रहे थे, एक दो चीज़ें और देख रहे थे। मैंने स्पेशली पर्स लेना था यहाँ से, लेकिन पर्स मुझे नहीं मिला। और हमने पूछा भी एक भैया से, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर्स वगैरह की शॉप नहीं है। फिर मैंने एक स्टॉल लिया, स्टॉल लेने के बाद फिर हम लोग चले गए थे घर। मैं आपको दिखाऊंगी स्टॉल मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया। अभी टाइम मिलेगा तो अभी दिखा दूंगी, नहीं तो कल के वीडियो में मैं दिखा दूंगी। और ये जो दीदी है बहुत अच्छी थी और यहीं से लिया था मैंने स्टॉल।